हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से डिस्कशन में। बहुत सारे बच्चों की जो बोर्ड एग्जाम है उसके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो हो चुके हैं। अब उनको टेंशन आ रहा है कि सर हम एमएससी सीटी को कैसे करें, और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, जेन्युइन क्वेश्चन हर एक बच्चे के लिए, कि सर क्या अब से अगर मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूं तो क्या 99 प्लस परसेंटाइल आना पॉसिबल है। मेरे ख्याल से कमेंट में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, और हर बच्चा, हर तीसरा बच्चा यही क्वेश्चन करेगा, सर आज से चालू करो तो हो जाएगा क्या, आज से चालू करो तो हो जाएगा क्या। पहला कंसेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप बोल रहे हो कि आज से चालू करूंगा तो सच में आपको आज से ही चालू करना है। पहला कंसेप्ट 10 दिन के बाद वापस आप मैसेज करोगे सर आज से चालू करने पे हो जाएगा, तो भाई आंसर होगा नहीं। 10-15 दिन आपके अगर वेस्ट हो जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल रहेगी। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये है कि सर अगर मैं आज से, जब मैं वीडियो देख रहा हूं तो क्या तब से अगर मैं चालू करता हूं तो क्या ये पॉसिबल है कि भाई मैं 99 प्लस परसेंटाइल लेके आ सकता हूं। आंसर है यस, क्योंकि 99 परसेंटाइल और 200 में से कितने मार्क्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोगों ने क्या किया कि दोनों को मिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से एक खौफ का माहौल बन चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे कि लास्ट ईयर हमारी एक स्टूडेंट्स थी, उसका मैंने डेटा यहां पे लिया है समझाने के लिए। ये आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। अदिति बी से, जो कि सीओपी सीएस ब्रांच फर्स्ट राउंड में उसको अलॉट हुआ था। इसका जो मार्क्स था, जब इस बच्चे को मैंने पूछा कि मार्क्स कितने थे, तो इसके जो टोटल मार्क्स थे, टोटल जो मार्क्स था वो था 162 टोटल मार्क्स था। और इसको जो परसेंटाइल मिले थे उसको 99 पॉइंट यहां पे दिया है, 81 परसेंटाइल। ठीक है, ऐसे तो बहुत बड़ा परसेंटाइल है बट ठीक है, 99.81 परसेंटाइल। अब मुझे चाहिए 99 प्लस। ठीक है, 99 के ऊपर जो भी मिल जाए भाई भाई मेरे को सब चलेगा। तो 99 के ऊपर लाने के लिए लास्ट ईयर, मतलब इस शिफ्ट में, हर शिफ्ट की अलग अलग बात होती है, जनरल में शिफ्ट ले रहा हूं कि यार अगर मेरे को 150 160 आ जाते तो मेरे को 99 मिल जाएंगे। मतलब वो मार्क्स के हिसाब से चलता है। अब लास्ट ईयर अगर मैं एग्जाम की डेट अगर ऑन एन एवरेज थोड़ा सा याद करूं तो वो लगभग जो मुझे याद आ रहा है कि शायद 22 अप्रैल से, जो है कि 22 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था एग्जाम, और ये चला था 17 मई तक चला था। और जो पीसीएम वाले, स्पेसिफिक जो पीसीएम वाले थे, उनकी तो एग्जाम ही मई में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मतलब 17 अप्रैल से लेकर लगभग 22 अप्रैल से लेकर लगभग जो कि एंड अप्रैल तक तो सिर्फ पीसीबी की एग्जाम थी, और जो पीसीएम का ग्रुप था वो मई में स्टार्ट हुआ था। मतलब कि आप बोर्ड एग्जाम के बाद आपको काफी लंबा टाइम मिलेगा। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि अगर आपका जो मेजर सब्जेक्ट था बच्चा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोल सकते हो, वो आपका खत्म हो चुका था ऑन एन एवरेज। मुझे लग रहा है कि 1 मार्च या 2 मार्च तक आपका खत्म हो चुका था। ठीक है, 1, 2, 3 मार्च तक आपका, पिछली बार की बात कर रहा हूं, खत्म हो चुका था। जैसे कि इस समय आपका पीसीएम खत्म हो चुका है, ठीक है, वैसे ही आपका पिछली बार जो है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका खत्म हो चुका था। तो पूरा मार्च मिला, फिर उसके बाद पूरा अप्रैल मिला, मतलब 30-60 दिन तो ऑन द स्पॉट मिल गए, और मई के भी 1-2 दिन मिले होंगे, मतलब 60 दिन ऑन एन एवरेज पकड़ो। मतलब पिछली बार जो है कि हमारे पास 60 दिन हाथ में थे, 60 डेज हाथ में थे। मतलब कैसा होता है कि देखो, एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जो परसेंटाइल होता है ना, वो उस साल जो बच्चे हैं कैसे तैयारी कर रहे हैं, कितना हाईएस्ट मार्क्स लाएंगे, उसके ऊपर जो कि परसेंटाइल डिसाइड होता है। तो इस साल बच्चा कहीं ना कहीं कंपेयर टू लास्ट ईयर टाइम आपको कम मिल रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका एग्जाम खत्म हो रहा है लास्ट फरवरी को, आपका एग्जाम खत्म हो रहा है, और 1 मार्च को आप पकड़ो तो पूरा मार्च मिलने वाला है, और अप्रैल पूरा नहीं मिल रहा है। मार्च पूरा मिल रहा है, समझो 30 दिन अगर मैं पकड़ूं कि 30 दिन मुझे मिल रहा है, बट अप्रैल आपको पूरा नहीं मिल रहा है। अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो 17 तारीख से, इस एग्जाम तो ऐसे 7 तारीख से स्टार्ट हो रही है, बस 17-18 के आसपास से आपका पीसीएम वालों का शिफ्ट चालू हो रहा है। तो बच्चा यहां पर लगभग आपको 50 दिन मिल रहे हैं, लगभग 10-12 दिन का लॉस हो रहा है। और वो 10-12 दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है। जैसे कि पिछली बार जिस बच्चे को 162 किसी शिफ्ट में आए थे, उसको 99.81 परसेंटाइल था। मुझे लग रहा है कि इस बार शायद 150 पर ही 100 परसेंटाइल भी बन सकता है। मतलब कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 99 लाने के लिए अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मुझे 200 में से 200 लाना है। 99 प्लस परसेंटाइल का मतलब है कि अगर आपका 140 से 145 मार्क्स अगर बन जाता है, तो इस साल जो मुझे लग रहा है डेटा देख के कि इस साल आप 99 प्लस परसेंटाइल को क्रॉस कर देंगे, ये ऑन एन एवरेज। क्योंकि देखो, एग्जाम जो स्टूडेंट्स है वो देने वाले हैं, और उनकी प्रिपरेशन वैसी होगी जैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है। एक अच्छे बच्चे की प्रिपरेशन, एक अच्छा बच्चा जो रेगुलर बच्चा है वो भी बोर्ड एग्जाम देकर आ रहा है, वो भी बोर्ड एग्जाम में फंसा हुआ है, उसको भी प्रैक्टिस के लिए टाइम कम मिलेगा, तो उसके भी कहीं ना कहीं वो जो रिकॉर्ड है कि यार मैं 170 वाला बच्चा जो है
अब वो प्रिपरेशन कम कर पाएगा तो वहां पर उसकी गलतियां होंगी, शायद मैथ्स में हो, शायद फिजिक्स में गलतियां हो, शायद केमिस्ट्री में गलतियां, और उसके मार्क्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होंगे एक एक शिफ्ट के हिसाब से। किसी शिफ्ट में ज्यादा भी रहेगा इजी पेपर होगा तो, बट थोड़े से अगर मीडियम लेवल के पेपर आ गए, थोड़ा से अब एवरेज पेपर आ गया, अब एवरेज पेपर आ गया, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो मार्क्स रहेंगे बच्चा वो थोड़े से कम हो जाएंगे। जहां पर हर साल में 160 165 तक जाने के बाद 100% टच कर पाते थे, शायद इस बार एग्जाम जल्दी होने की वजह से और बच्चों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी तक बोर्ड एग्जाम चल रही है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार परसेंटाइल में और मार्क्स में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि कम मार्क्स पे भी ज्यादा परसेंटाइल इस बार बन सकता है। ये इसलिए मैं गेस कर रहा हूं, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं क्योंकि समय के हिसाब से चलता है। अगर आपने देखा होगा कि अगर एक दिन का प्रिपरेशन का समय जब कम मिलता है, अगर बैक टू बैक जब कोई एग्जाम होती है तो आप बोलते हो सर मुझे रिवीजन का टाइम नहीं मिला, है कि नहीं, मुझे रिवीजन का टाइम नहीं मिला। ऐसे ही होने वाला है सिटी में कि जब आपके पास टोटल समय कम होता है तो जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के बाद शुरू करने जा रहे हैं वो पूरा सिलेबस खत्म करते करते ही उनका टाइम चला जाएगा, तो रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना, ये चीजें पेंडिंग रहेंगी। तो एक ऐसा लॉट, एक ऐसा पूरा ग्रुप रहेगा जहां पर अच्छे बच्चों का भी ग्रुप रहेगा जो कहीं ना कहीं इन चीजों को मिस कर रहे हैं, और इसका इंपैक्ट सीधा सीधा आएगा एमएससीडी के परसेंटाइल पर। तो बच्चा अगर आप जी जान से, मेहनत से अगर अभी से जुड़ जाते हो तो इस चीज का फायदा आप ले सकते हो कि यार इस बार परसेंटाइल कहीं ना कहीं थोड़ी सी लो रहने वाली, और मैं उसमें जान लगा दूं, अगर मैं 130 140 150 तक टच कर जाऊं तो शायद मैं 99.9 परसेंटाइल को भी टच कर सकता हूं। ये जो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन बच्चों के लिए जो पहले से ही निराशा में चले जा चुके हैं, पहले से ही हार मान चुके हैं कि अरे सर केवल 50 दिन बच्चे, मेरा क्या होने वाला है। नहीं बच्चा, ये मौका है, ये मौका, इसको दोनों हाथ से लपक लो, बोलते हैं एकदम ले लो इसको कि भाई कुछ भी हो जाए 50 दिन में मुझे गेम पलट देना है। और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सालों साल से बच्चे करते आ रहे हैं, नो डाउट। बाकी बच्चों को टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता था उस टाइम पे, लेकिन आपके टाइम पर जो कि सिटी सेल ने डेट को जल्दी डिक्लेयर किया, ठीक है, और सारी चीजें थोड़ी जल्दी कर रहे हैं ताकि कॉलेज का जो एडमिशन वो जल्दी हो सके, तो बहुत देर तक आपको वेट ना करना पड़े, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोर्ड एग्जाम भी जल्दी ली, तो बोर्ड एग्जाम जल्दी लेने का भी फायदा है कि आपका जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च हमेशा वेस्ट होता था आपका बोर्ड एग्जाम में, शायद वो भी आपके हाथ में आ गया है, तो वो भी 7 दिन आपके हाथ में। तो कहीं ना कहीं एक एवरेज चीजें मुझे समझ में आ रही है कि यार अगर आप 145 को क्रॉस कर लेते हो तो गारंटी है कि 99 परसेंटाइल भी आप टच कर जाओगे। शिफ्ट अगर इजी शिफ्ट है तो शायद 150 155 पे 99 प्लस बनेगा, और अगर थोड़ा सा अबव एवरेज अगर शिफ्ट आ जाता है तो भाई 140 145 पर भी आपको 99 प्लस परसेंटाइल बनता हुआ दिखाई देगा। तो ज्यादा मेहनत आपको, ये नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनत करना है, एकदम एकदम जी तोड़ मेहनत करना है। अगर आप अपना रूटीन कुछ ऐसा फॉलो कर ले कि भाई मुझे सुबह उठ के पहले मैथ्स को ध्यान देना है, 3 4 5 घंटा 4 घंटा, सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, और कम से कम 10 बजे तक 11 बजे तक आप मैथ्स करो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके हल्का सा नाश्ता वास्ता खाना वाना खा के फिर वापस से केमिस्ट्री करो, मैथ्स केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर लग रहे हैं फिजिक्स में पहले उसकी लिस्ट बना लो। बच्चे बहुत डरते हैं फिजिक्स से, बट ट्रस्ट करो फिजिक्स में स्कोर करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपने एक एनालिसिस कर लिया कि यार मुझे ये चैप्टर बड़े अच्छे लगते हैं, आप 10-12 चैप्टर की लिस्ट बना लो और उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, तो वहां से आपके जितने चैप्टर, जितने वेटेज का चैप्टर होगा उतने वेटेज तो आप कम से कम वहां से निकालेंगे। तो अगर 10 चैप्टर तो आपको 10 का डबल 20, तो 20-22 नंबर वहां पे फिक्स हो जाएंगे। और बाकी अगर आप थोड़ा सा तुक्केबाजी भी करते हो तो आपको 30-35 नंबर कहीं नहीं गया फिजिक्स में, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। इस तरह से चीजों को लेकर चलो, मैं बोलता हूं कि आपका 99 प्लस का जो ख्वाब है, जो सपना है, वो 100% पूरा होगा। ये छोटी सी वीडियो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी आ चुकी होगी कि यस ये पॉसिबल है। अब डाउट ये कि सर मैं मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक तो ये कर रहा हूं कि मैं सुबह 7 बजे उठ रहा हूँ या 6 बजे उठ रहा हूँ, 6 से लेकर 10 तक 11 बजे तक मैं मैथ्स कर रहा हूँ, फिर उसके बाद 11 से 12 1 बजे तक मैं ये कर रहा हूँ, फिर 1 से लेकर थोड़ा आराम करके फिर 2-2:30 बजे तक मैं 3 बजे तक समझो कि मैं फिजिक्स कर रहा हूँ। तो ये तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सर ये जो फ्लो है इसके साथ में अगर मुझे गाइडेंस भी मिलता रहे, मुझे कंटेंट भी मिलता रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसीलिए हमारी जो टीम है बच्चा, डीएसएम टीम, सर ये डीएसएम टीम कहाँ से आ गई? तो डीएसएम टीम दिनेश सर, सोविन सर और मुकेश सर, ये जो डीएसएम टीम है बच्चा, ये आपके लिए लेकर आई है एकदम हाई लेवल का क्रैश कोर्स, बहुत ही जबरदस्त क्रैश कोर्स है। और इस क्रैश कोर्स के अंदर हम एक एक चैप्टर को बच्चा कंप्लीट कराने वाले हैं 2024 के क्वेश्चन के साथ में। और इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको टॉपर्स प्रो का भी कंप्लीट रिकॉर्डिंग देने वाली है, जिससे कि बच्चे की एमसीक्यू की प्रैक्टिस और ज्यादा हो सके। तो भाई ये डीएसएम टीम आपको, दिनेश सर की टीम जो टीम है, ट्रस्ट वर्दी टीम है, आप इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना बोलते हैं उसका डबल ट्रिपल करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन मिलने वाला है। स्पेशलाइजेशन क्या होता है सर? जैसे कि मैं अगर सोविन सर
केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर केमिस्ट्री होता है, तो यहां पर आपको पूरी केमिस्ट्री का एकदम निचोड़ मिलने वाला है। हमारी टीम आपको सिर्फ केमिस्ट्री पे काम करते हुए नजर आएगी। दिनेश सर के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे उनकी टीम जो है काम करते नजर आएगी। मुकेश सर के यहाँ पे पीजीएमएनएम जो टीम है वो पूरा का पूरा बच्चा है फिजिक्स के ऊपर काम करती हुई नजर आएगी। जब आप एक ही ऐप के ऊपर होते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बंदा तीनों डाउट सॉल्व कर रहा होता है, और ये सच्चाई है, मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है। आप फोन करेंगे, सर मुझे मैथ्स में डाउट है, सर गाइडेंस दो ना, वही बच्चा मैथ्स का भी गाइडेंस दे रहा है। सर मुझे डाउट है सर केमिस्ट्री कैसे करूं, वो केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है उसको, बट वो केमिस्ट्री में आपको चिपका देगा, तू एक काम कर, तू ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, और आप बिहाइंड द सीन आपको पता नहीं चलता कि भाई कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, आप हमारे यहाँ पे कॉल करेंगे तो एक्चुअल में जो केमिस्ट्री में जिन्होंने एमएससी किया है, बीएड किया है, वो आपको हैंडल करेंगे, और जिन्होंने अच्छे से चीजों को समझा हुआ कि केमिस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है। ये बेस्ट पार्ट होता है जब आप स्पेशलाइजेशन टीम से के साथ जाते हो, और ये आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे डीएसएम टीम के अंदर। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा बता दूं कि एग्जैक्टली क्रैश कोर्स कहां पर मिलेगा। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, या केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, तो एमएससी सीटी 2025 के लिए जो केमिस्ट्री है बच्चा, वो आपको 1099 का अमाउंट है, बट अगेन 100 रुपीज का ऑफ हमने रखा हुआ है आपके लिए, तो इसका फायदा लीजिए, जितना जल्दी हो सके इस पे आप एनरोल कर लीजिए। क्रैश कोर्स प्रो प्लस, इस तरह से आपको एक बैनर दिखेगा हमारे ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर, ये ऐप का लोगो है, इसके अंदर आप जाकर बच्चा क्रैश कोर्स प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट है, कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते हो, तो हमारा ये जनरल हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन पर भी आप कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। टाइमिंग जो होगा बच्चा 11:30 से मॉर्निंग 11:30 से शाम को 8:30 बजे तक ये हेल्पलाइन नंबर वर्क करता है। इसके बीच में आप कभी भी कॉल कीजिए, आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे आपको क्या क्या आपको फ्लो होने वाला है, कैसे हम चालू करने वाले हैं। इसके जो क्रैश कोर्स है, इसकी जो शुरुआत है, जैसे कि आप जानते हो कि 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी से हो रही है, और ये जबरदस्त क्रैश कोर्स होने वाला है। ये मतलब बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स है। उसका रीजन, क्योंकि पहला कंसेप्ट स्पेशलाइजेशन मिलने वाला है, दूसरी जो चीज है आपको प्रो प्लस मिलने वाला है, जो पूरे महाराष्ट्र में कोई नहीं देगा आपको। लोग देंगे तो आपको क्रैश कोर्स के बदले में क्रैश कोर्स ही देंगे। क्रैश कोर्स है, चलो ये मैंने लाइव क्रैश कोर्स लिया, अब पुराना वाला क्रैश कोर्स आपको दे देता हूं। भाई क्रैश कोर्स के बदले में क्रैश कोर्स डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज क्वेश्चन की जो मात्रा होगी, क्वेश्चन का जो अमाउंट होगा, वो कहीं ना कहीं कम ही रहने वाला है। बट अगर मैं क्रैश कोर्स में समझो यहाँ पे 60 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो भाई प्रो में हमारे 80-90 क्वेश्चन हुए, तो उसका फायदा आप लीजिए, उसका फायदा आप लीजिए। तो हमारे साथ जो है कि जब आप क्रैश कोर्स के अंदर कंटेंट को सीखेंगे और सुबह जब उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, तब आपका सिलेक्शन जो है कि 99 वाला जो रूट है, उस पर आप सही तरीके से बैठ सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो मैंने जो माइंड मैप दिया है आपको, जो आपको समझाया है मैंने, जो गाइडेंस दिया हुआ है, उसका फायदा आपको होगा। और जो बच्चे थोड़े से निग्लेक्ट कर रहे हैं एमएसटी सीटी को कि नहीं हो पाएगा, समय कम है, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। इस मौके को हाथ से एकदम बोलते ना कि पकड़ लो कि यार समय कम है, तो ये हमारे लिए अकेले के लिए कम नहीं है, ये पूरे होल स्टूडेंट्स के लिए कम है। तो कहीं ना कहीं परसेंटाइल पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है कि कम नंबर पर भी ज्यादा परसेंटाइल बनने के चांसेस हैं। तो क्यों नहीं इस बार मेहनत कर लूं और शायद बहुत अच्छे परसेंटाइल के साथ मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ड्रॉप का सोच रहे हो तो ये बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हो, ये गलत डिसीजन है। इसके चक्कर में भी मत पड़ना बच्चा। भले आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है, कुछ नहीं जानते हो, बेसिक भी नहीं जानते हो, तो भी ड्रॉप के बारे में भी सोचना नहीं, अभी मेहनत के बारे में सोचना है, हार्डवर्क के बारे में सोचना है। ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।